तो गाइस नमस्कार, मैं आज आ गया हूँ चित्तौड़गढ़ किला जहाँ शूटिंग हुई थी। हम आपको दिखाते हैं पूरा चित्तौड़गढ़ का किला। और यहाँ पे अच्छी अच्छी मूवी शूटिंग हुई है, रानी पद्मावती वगैरह थी। तो दोस्तों आइए हम चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, सारे पोलों के बारे में पहले जान ले। इस प्रवेश द्वार में 7 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम ऐसे हैं, मतलब पद्म पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोटाला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये सभी विशाल पत्थरों से बने द्वार सेना की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। और हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। और ये जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ किला के अंदर ही विलेज बसा हुआ है, गांव बसा हुआ पूरा। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ कैसे पहले राजाओं महाराजाओं के जमाने से ही यहाँ विलेज बसा हुआ, गांव बसा हुआ, पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। हम लोग यूं ही आगे बढ़ते गए और हम फिर आ गए यहाँ पे। और लगभग यहाँ पे इस गांव में 3 से 4-5 हजार लोग यहाँ पे बसते हैं, अपना निजी निवास करते हैं। और यहाँ पे हमने टिकट ले लिया 40 रुपए का। ये मैप के द्वारा हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं पूरा महल की। देखो सर, 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने बनाया था। आपने नाम सुना सर बप्पा रावल का? हाँ, पढ़ा है ना। तो बप्पा रावल ने 8th सेंचुरी में जब इस मंदिर को बनाया, उस समय इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना हुई। 1303 के अंदर हमारे किले में पहला अटैक हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का अटैक था सर। तो खिलजी ने क्या किया, भगवान विष्णु की मूर्ति डिस्ट्रॉय किया, खंडित कर दिया। हिंदू कल्चर के अंदर क्या था, अपन खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो 14th सेंचुरी के अंदर जब महाराणा कुंभा है, कुंभा कौन थे? महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। तो कुंभा ने क्या किया, खंडित मूर्ति को निकाल दिया और उस मंदिर के अंदर रखा कृष्ण, राधा और बलराम, तीनों की मूर्ति की स्थापना की। इसको कहते हैं कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ तो कुंभा हो गया, और शाम को होता है भगवान श्री कृष्णा। भगवान विष्णु का एक व्हीकल होता है, एक सवारी होता है, भगवान गरुड़। ये ब्लैक के बाद स्टोन बना हुआ देखिए, है ना। इससे ये पता चलता है कभी भगवान विष्णु का मंदिर रहा होगा। इस मंदिर का सर बैक साइड देखो, अगर आप अभी उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी का स्थान देखो ना सर, तो ये उस शेप का बना हुआ है। और आगे वाला अपना गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है सर, ये उस शेप का बना हुआ है। हमारे फोर्ट का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर सर। ऐतिहासिक सबसे बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का नहीं, इस फोर्ट का सबसे बड़ा मंदिर है, इस किले का सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है। इसी के पास में छोटा वाला टेम्पल है ना सर, ये सर मीराबाई का टेम्पल है। जैसे कि आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, मीरा ने विष का प्याला पिया था जो कि अमृत बना। मीरा कृष्ण की भक्ति करती थी, तो मीरा कृष्ण की भक्ति यहीं पर करती थी। और मीराबाई हमारे राजस्थान के अंदर एक नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेड़ता सिटी कुर्की गांव की रहने वाली थी। और मीरा का चित्तौड़ किले पे क्या था, ससुराल था। मीरा के हस्बैंड का नाम था भोजराज, उनके ससुर का नाम था राणा सांगा, जो कि महाराणा प्रताप के कौन हो गए, दादाजी हो गए। शादी के कुछ समय के अंदर ही भोजराज की 2 अकाल मृत्यु और राणा सांगा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मीरा श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो भैया ऐसा कहते हैं कि इसी मंदिर के अंदर वो साधु संतों के सामने बैठना, नृत्य करना, भजन गाना, नाच गाना, ये सब उसने स्टार्ट कर लिया। क्योंकि उसका एक देवर था विक्रमादित्य, वो भैया राजगद्दी में बैठ गया, तो उसे ऐसा पसंद नहीं था सर। उसका कहना था एक राजमाता, एक रानी है, तो ऐसे साधु संतों के सामने बैठना, नृत्य करना, भजन गाना है मेवाड़ की रानी को भी। तो आइए हम चलते हैं मीराबाई के मंदिर के अंदर, जहां मीराबाई अपना नित्य और इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहा करती थी। यहाँ पे कहा जाता है कि मीराबाई को विष का प्याला दिया गया था और वो अमृत में बदल गया था। ये श्री मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ यही मंदिर है जिसमें अपने इष्ट देव गिरिधर गोपाल जी की सेवा किया करती थी। और यहाँ पे 2-3 बार विष दिया गया है। बगल में महाराज कुंभा जी का भी मंदिर है। और इन मंदिरों में खड़ा हो तो ऐसा लगता है एसी से भी अच्छा फील होता है। और आज के जमाने में ये सब पुराने जमाने का ही है, उन्हीं की टाइम का है। और ये महाराज कुंभा जी का है। ये दोनों मंदिर पास पास में हैं और बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, इनको खंडित कर दिया गया था। अगले दिशा की ओर चित्तौड़गढ़ के किले में बना कीर्ति स्तंभ, जो विजय स्तंभ के
नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा जी ने बनवाया था, 1448 ईस्वी में बनवाया था। यह स्तंभ राणा कुंभा जी की सैन्य विजय और उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह 37 मीटर 121 फीट ऊंचा और 5 मंजिल स्तंभ है, जो वास्तुकला और शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यह स्तंभ विभिन्न देवताओं और विजय की निकासी की गई है। अब देखिए सामने जो टेंपल बना है सर, ये अच्छा, इस टेंपल का नाम है समाधीश्वर मंदिर। समाधीश्वर मंदिर इसलिए कहते हैं, ये पूरा पहले शमशान का पार्ट था, इसको समाधीश्वर मंदिर कहा जाता है। पहले शमशान का था पूरा। यस सर। इस मंदिर को आज से लगभग 1000 साल पहले 11वीं सेंचुरी के अंदर बनाया था, एमपी के राजा ने बनाया था सर। यस सर। पहला मूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ऐसा मूर्ति आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर के अंदर। पुष्कर। यस सर, पुष्कर के अंदर। ठीक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। ठीक है, अब सब देखिए अपन जोस्त का पार्ट देखेंगे। इधर आइए, जोस्त का पार्ट इधर आइए। अब सब देखिए, आपने सब पद्मावत पिक्चर देखा ना? पद्मावत पिक्चर देखा? पद्मावत मूवी देखा ना? तो पद्मावत मूवी के अंदर दिखाते हैं जब रानी जब जोहर करने जाती है, जोहर करने होता है जिंदा अग्नि के में जाना है ना। तो सर ये जो गार्डन दिख रहा है सर, ये जोहर स्थल बनाया गया उस समय का जोहर स्थल। सामने आपका हॉर्न पुल दिख रहा होगा, सामने बोर्ड लगा, उस बोर्ड के ऊपर लिखा जोहर स्थल। तो ये जो बगीचा है ना सर, ये तो ऐसा कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में बगीचा यहाँ बनाया था। पहले ऐसा बगीचा नहीं था, पूरा ही था। हाँ पहले ये 50 फीट लंबाई के अंदर, चौड़ाई के अंदर, गहराई के अंदर ऐसे सीढ़ी वाइज एक कुंड बना जाता है सर। कुंड बना था यहाँ पे। क्या सर, उस कुंड के अंदर 1303 के अंदर सबसे पहले चंदन की लकड़ी डाली गई, फिर इसके ऊपर नारियल घी सब प्रोसेस किया गया अच्छा। और अग्नि को प्रोजिट किया गया। रानी पद्मिनी का पैलेस आगे बना सर ये। अच्छा, तो पैलेस वहां से रानी यहाँ आई थी, तो छोटे बड़े सब मंदिर की प्रेरित की थी, जो कि सब मुगल डिस्ट्रॉय किया था बाद में, खंड अटैक में डिस्ट्रॉय हुए थे, टूटे हुए थे सर। तो यहाँ ऊपर से सबसे पहले रानी पद्मिनी इस खड्डे के अंदर जंप किया कि सर उसी के पीछे 1 बाय करके 16,000 16,000 रानियों ने 16,000 रानियों ने। इसी रानी अच्छा, जगह यही जगह थी। तो दोस्तों यही जगह है जो रानी जोहर किया था पद्मावती ने सर, जोहर किया था। अब जैसे कि सर जैसे इधर देख लीजिए, यही रानी पद्मावती ने जोहर किया बोलते मैं बोलूं कंटिन्यू बोलते रहूं तरह से। अब देखिए सर, जैसे कि पद्मावत मूर्ति में दिखाते हैं हमारे किले में 1 टाइम अटैक होता है, 1 टाइम जोर होता है। अब सर इस किले के ऊपर लगभग 27 अटैक हुआ, 3 बार मुगल अटैक हुआ, 3 बार डिस्ट्रॉय हुआ और 3 बार जोर हुआ। अच्छा, सेकंड अटैक हुआ तो 1535 बादशाह सेकंड अटैक किया और महाराणा प्रताप की ग्रैंड मदर राजमाता कर्णावती है और राणा साहब की वाइफ और मीरा की सास 13,084 सेकंड जोर भी यहीं पर बनाया था। और तीसरा अटैक हुआ था 1568, अकबर ने अटैक किया और फूल कौर ने जोर किया। अब सर हिस्ट्री के अंदर फूल कौर 2 हुई है, एक तो महाराणा प्रताप की पत्नी भी फूल कौर थी, क्योंकि महाराणा प्रताप की कई रानी मानी जाती है, उसमें से फूल कौर की रानी मानी जाती है। और एक थी जयमल में फत्ता। जयमल में फत्ता कौन? सिर्फ अपन पहाड़ी के ऊपर देखा ना हमने जयमल में फत्ता, तो फत्ता जो अटोर की बात थी फूल कौर, जिन्होंने जैसे कि तीसरा जोर किया था 9,000 रानी के साथ। तीनों जो नहीं हुए थे, पर बाद में हमारा किला सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया। जोहर यहीं पे हुआ था, यही जगह है। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किला अपने अंडर में लिया, तो गवर्नमेंट वालों ने उसको मिट्टी का डाल के गार्डन का बाद में डेवलप कर दिया। जोहर पहले बना था, अभी ये गार्डन डेवलप किया सर गार्डन को। वही सामने हवन कुंड लगाया है, तो जैसे कि सर हमारी है। हाँ एक वो पहचान है। हाँ, ये पहचान है सर, बोर्ड लगा हुआ है, ये सामने देखो ना हवन कुंड। हाँ। तो जैसे कि हमारे किले पर से जोहर मेला लगता है, जोहर मेला। तो ये होली के बाद जो फर्स्ट एकादशी आती है ना सर, तो जोहर मेले में सर आसपास के सब राजपूत यहाँ आके बैठ के हवन वगैरह करता है सर। ये अपना गुड लक सिंबल मानते हैं। पूरा मेवाड़ अगर आप घूम के देखेंगे तो सारा मूर्ति वगैरह महल वगैरह आपको डिस्ट्रॉय देखने को मिलेगा, टूटा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है सर, क्योंकि मेवाड़ी ऐसी रियासत थी जो कभी किसी के सामने झुका नहीं सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, हमेशा फाइट को एक्सेप्ट किया है। और पूरे मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, गोविंदा, राजसमंद, सारा मेवाड़ का एरिया था। देखिए तो पूरा मेवाड़ आपको डिस्ट्रॉय देखने को मिलेगा। फाइन, अगर आप ऐसे जयपुर जोधपुर के विजिट किले देखे होंगे तो लग्जरी किले तो उनकी राजा ने कॉम्प्रोमाइज किया है ना, ये सर एलिफेंट बना हुआ था। अब देखिए सर, अगर तो ये सर ये गेट बना हुआ है जोहर स्थल का पार्ट। तो रानी का तो जोहर है ना सर, पद्मावत मूर्ति में दिखाते हैं जब रानी जोहर करने जाती है, तो ऐसा बनाता है ये डोर वही हो सकता है, ऐसे हाथों को लंबा करके एक साड़ी का पल्लू लेकर निकलते हैं पद्मावत मिलती है, ये डोर है। अब पद्मावत मूवी सर आप देखते हैं अच्छी बात है, पर पद्मावत मूवी के अंदर 50% सच्चाई नहीं है सर। सच्चाई नहीं है, वो पर्दे के पीछे बनाया गया है। ये देखिए रानी को कांच के में दिखाया, शॉर्ट कपड़ों के में दिखाया, ये सब सारी फेक घटना है, रियलिस्टिक में ऐसा कभी नहीं होता सर। ये सर और पद्मावत मूवी आदिवासी का स्टेडियम के पुलिस से बैन कर रखा है। कहानी सही है, बाकी नहीं सर, उसमें थोड़ा मिक्स है सर, ये बहुत ऐसा है मूवी है सर, मूवी है बनाया गया है ना, तभी तो लोग देखेंगे, हकीकत कहाँ दिखाया है। तो ये विजय स्तंभ है, वहां से हम आपको दिखाए थे पूरा, जो हम ऊपर से दिखाए थे वही है। और अभी हम विजय स्तंभ में खड़े हैं, मतलब जौहर, ये कुंड है और
यहीं पे रानियों का जौहर हुआ था। यही है मैदान। पहले यहाँ कुंड हुआ करता था एक जमाने में, और ये जौहर स्थल ये बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है। एक जमाने में बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था, लेकिन आए दिन सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो अब हम अंदर चलते हैं और दादी से कुछ बात करते हैं। मुनि बताया जिंदगी जलगी 1600 राणा का 7 में 1303 में राजपूत आज भी आते 700 बरस ले गया, लेकिन राजपूत हर साल आते और हर साल यहाँ जोहर मेला मनाते। उदयपुर से अरविंद सिंह महेंद्र सिंह दरबार आते और हवन करते, ब्रह्म भोजन करते। बहुत सदी से रानी का जोहर मेला मनाते। ऐसे सर हमारे किले के ऊपर छोटे बड़े से मिलाकर 84 वाटर टैंक बने हुए, 84 बने हुए। अभी जैसे कि सर बारिश का टाइम है सर, सबके लिए पानी अवेलेबल है। बाकी जो गर्मी के समय आता ना, तो मिट्टी के में बने उसका पानी सूख जाता है, जो स्टोन के ऊपर बना है उसके अंदर पानी रहता है। ठीक है, तो रानी है नहाने अभी टनल से आती थी, अब टनल पे जाए तो समय से टूट गया, खराब हो गया। तो नीचे वहाँ टनल बना था, उसको भी क्या ब्लॉक कर दिया, टनल को गेट लगा रखा है। ये सर पानी कहाँ से आता होगा? ये सर रेन वाटर है, और नीचे में गाय का मुंह का स्टैचू बना था, जिससे ये पानी गिरता है सर। ये पानी कहाँ से आता है, कब आता है, ये कुछ पता नहीं, मतलब ऑटोमेटिक आता है सर। इसमें रहता है कंटिन्यू पानी, जब से ये फोर्ट बना जब से पानी स्टार्ट है सर, इसमें रहता है। वो सामने जयमल भोक्ता का हवेली है, इधर हमारा पूरा चित्तौड़ शहर है सर। हाँ, जयमल भोक्ता का हवेली, इधर हमारा पूरा चित्तौड़ शहर में डिस्ट्रिक्ट बना हुआ सर, पूरा विलेज बना हुआ सर, ये अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट बना हुआ। और ये जो वॉल है ना सर, ये वॉल 13 किलोमीटर वॉल से पूरे किले को राउंड कर रखा है। और जैसा कि अगर आप अभी गूगल मैप पर सर्च करेंगे ना चित्तौड़ किले के लिए, तो यही पानी का टैंक आता है, रेगो में चित्र वगैरह फोटो वगैरह यही कहता है सर। यस सर, यस सर, ठीक है। इससे 40 बीघे से ले जाता है, तो वहाँ एक भी नहीं होता। हो गया दोस्तों, यही है गौमुख जल। तो चलिए चलते हैं महारानी पद्मावती के महल पे। तो आइए हम दिखाते हैं, रानी पद्मावती इसी महल में रहा करती थी और यहाँ से ही सब कुछ करती थी। यहाँ महारानी पद्मावती को इसी महल में खड़ा किया गया था, जिससे ये पानी अभी गंदा दिख रहा, लेकिन उस टाइम बहुत स्वच्छ और प्योर दर्पण की तरह था और बहुत साफ सुथरा रहता था उस टाइम पानी। और इसी जगह पे उनको रानी पद्मावती को खड़ा किया गया था, जिसके कारण इनका चेहरा परिवर्तित हुआ और इस महल पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया और इसी से महारानी पद्मावती को का चेहरा देखा। प्लेट्स के अंदर हमेशा रानी का अपना प्रतिबिंब देखा जाता है। तो सर एक सारी फेक घटना है, काल्पनिक घटना है। हमेशा इंडियन हिस्ट्री के साथ जो छेड़छाड़ हुई, राजपूतों की इस तरह छेड़छाड़ हुई, हमेशा हिस्ट्री को जलाकर बाद में मुस्लिम राइटर ने इतिहास लिखा है। तो ये कोई फैक्ट नहीं मिलता है, कोई सोर्स नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इससे ये अपन कह नहीं सकते कि रानी को भी कहाँ से। ये सर एक काल्पनिक था, फैक्ट। नहीं, यहाँ शोर शराबा नहीं है ना, चलेगा। अब सर मेरी बात सुनिए दोस्तों, ये सारी जो जगह दिख रहे हैं सर, ये सारा ये सर उसमें बैटलफील्ड है सर, युद्ध का मैदान है। तो रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का फाइट यहीं पर हुआ था सर, देखिए, है ना। ये जगह है, ये बैटलफील्ड है सर, देखिए। अच्छा, ये जो वॉल दिखे सर, ये वॉल आपको ये पूरा 13 किलोमीटर का वॉल ऐसे पूरे किले को राउंड कर रखा है, कवर कर रखा है। इसका ओनली फॉर डोर आगे बना हुआ है, जिस डोर को कहते हैं सूरजपोल गेट। जैसे कि आपने जो किले पे जो चढ़ाई की ना सर अभी, तो आपने 7 बड़े बड़े डोर देखे होंगे, कहीं लिखा हो रामपोल, भैरवपोल, जोड़पोल, है ना। तो वो किले का बैक डोर था, तो किले का मेन फ्रंट इस साइड था, है ना। तो यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। आगे एक डोर बना हुआ सूरजपोल डोर, बाकी वहाँ की अभी दीवारें बन चुकी है। तो यहाँ पहले लड़ाई का पूरा सैनिक वगैरह रहते थे। सैनिक वगैरह नहीं रहते थे, यहाँ फाइट हुआ था। सैनिक वगैरह तो किले पे रहते थे, तो फाइट करने नीचे रहते थे। युद्ध के लिए हमेशा प्लान जगह समतल जगह चाहिए, पहाड़ी पे तो युद्ध नहीं होता ना, तो युद्ध करने नीचे रहते हैं। पहले एग्रीकल्चर होता था, बाद में फाइट का मैदान हो गया। विपक्ष वाले जो सैनिक थे वो नीचे रहते थे पूरा युद्ध के लिए। हाँ, जो दूसरी सेना थी वो नीचे आई उधर से। नहीं, यहाँ से आई थी, तो यहाँ स्टे वगैरह किया, तो उन्होंने देखा ये फाइट की जगह है, तो अपन यहाँ फाइट वगैरह होगा, है ना। तो रहने कैसे देंगे सर, अगर आप अपन मेवाड़ अपना एरिया, अपने एरिया के अंदर दुश्मन सेना को कैसे रहने देंगे? ये तो पॉसिबल है ना सर। आप देखिए सही लंबी वाली चुपाड़िया ना, सही सारी लंबी वाली चुपाड़िया अरावली सर, अच्छा अरावली पहाड़ियाँ गुजरात से निकलकर राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिल्ली की ओर जा रही है। तो ऐसा कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी पहाड़ी को सारे यहाँ पर पहुंचा था। ये जो पहाड़ी सामने दिख रही है,
ये अरावली हिल्स है, अरावली। अच्छा आगे वाली पहाड़ी देखिए सर, जैसे कोई बड़ा सा आदमी स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है, उस टाइप की पहाड़ी बनी है। हाँ हाँ बिल्कुल टमी बिल्कुल। एंड फुटवेयर। इस पहाड़ी का हमारे लोकल आदमी नाम दिया कुंभकर्ण पहाड़ी। एक रावण का जो भाई था ना कुंभकर्ण, हाँ, लग रहा है कि ये सो रहा उस टाइप की है पहाड़ी दे दी। बिल्कुल। वो सिर लग रहा है, ये पेट लग रहा है, ये पैर लग रहा है। ये सर ये नीचे आपको गांव दिखे ना सारे, ये सूरजपोल गांव है, आगे नगरी गांव है, सब सारे गांव वगैरह बने सारे। अच्छा वो उस टाइम के गाँव है। हाँ, ये गांव जैसे कि बाद में डेवलप हुए, उस समय वो कच्चे मकान वगैरह भी थे। अच्छा। तब समय के साथ सारे पक्के मकान बने। महीने चलता है साल में, नवंबर यहाँ पे महीने में सीताफल बहुत मिलता है बारिश होती तो 1 महीने और यहाँ पे देखिए कितना ढेर सारी रखी हुई है। तो मैंने कुछ लिया और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ सीताफल तोड़ना सख्त मना है। यदि कोई गलती से सीताफल तोड़ लिया इस टावर का नाम है तो लगभग जैन टावर, 1000 कीर्ति स्तंभ बोला जाता है। जैन टावर से बोला जाता है, इसको जीने ने बनाया था। ये टावर 75 फीट का बना हुआ है, इसके अंदर 54 स्टे बनी हुई है, 4 फ्लोर का बना हुआ है ना। जैसे कि मैंने किले का मेंशन इस साइड ना, और 14th सेंचुरी के बाद किले का मेंशन उधर चला गया, तो वहां से पूरे फोर्ट की निगरानी वगैरह होती है। ठीक है, इस साइड देखिए सर, अपन पूरा फोर्ट घूम के आए ना, तो सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। मीरा टेम्पल, कुमशा मंदिर, विजय स्तंभ, जयमल खत्ता का हवेली, काली माता का मंदिर, सब पूरा सर्कल बराबर यहाँ तक पहुँच के वो सामने देखो दिखा ना आपको हवेली, वो भामाशाह का हवेली सर। इसके भी पास से निकलेंगे, भामाशाह का हवेली। ये वाला नाम सुना आपने? सुना ना भामाशाह नाम? ये उनका हवेली के एंट्रेंस नहीं होता सर, ये है ना। जब पूरा आपको टूर्स वगैरह देखने को मिलता है। इधर पूरा विलेज का एरिया बना हुआ है। इधर अपन जैसे फॉरेस्ट वगैरह करके इधर सेंटर वाला पार्ट सर, इधर विलेज की तरफ अपन चलेंगे। इधर विलेज की तरफ चलेंगे। हाँ, अभी चलेंगे सर, अपन चलेंगे। और ये जो ये पैलेस है ना सर, ये पैलेस, अच्छा। ये पैलेस से फतेह प्रकाश महल, बाद में इसको म्यूजियम कन्वर्ट किया था। ये पैलेस ज्यादा पुराना नहीं है सर, ये आज से लगभग 100 ईयर पहले बना था सर, 100 साल पहले। जैसे कि माना जाता है इसका 1906 के अंदर आसपास बना था सर ये सर। उस समय जैसे कि अंग्रेज थे ना सर, तो अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया, तो अंग्रेजों को गेस्ट रूम भी बोला जाता है एक तरह से। तो ये अंग्रेज भी शासन किए ना यहाँ पे। ये सब पूरे इंडिया के अंदर किया था ना, हाँ। है ना? पूरे इंडिया के अंदर किया, तो उसमें अंग्रेजों के समय बनाया था, महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था ये ये सर। इसका सर केमिकल जो वॉशिंग चला अभी किया था बीच में, आगे से क्लीन, पीछे से ब्लैक, है ना।